औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे पास अक्सर ऐसे वालिदैन की रिक्वेस्ट आती हैं जिनके बच्चे तालिब इल्म हैं यानी स्टूडेंट्स हैं और वो अपनी कामयाबी के लिए कोई ऐसा अमल चाहते हैं, ऐसा वजीफ़ा या ऐसा ज़िक्र चाहते हैं कि जिससे कुन से कुन जहन बच्चा जो कि पढ़ने में ज़रा बराबर भी रत्ती बराबर भी दिलचस्पी ना रखता हो तो वो पोजीशन होल्डर कैसे बन सकता है, उसको स्कॉलरशिप्स कैसे मिल सकती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी। क्योंकि ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, आज से पहले मैंने कई एक मरतबा ऐसे पेरेंट्स को बताया है जिनकी औलाद बिल्कुल पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखते थे और जिनके बच्चों के क्रिटिकल ग्रेड्स, क्रिटिकल एजेस और क्रिटिकल क्लासेस थी। आपको पता है कि मैट्रिक, इंटर हो, ए लेवल्स हो, ओ लेवल्स हो, यानी ये वाला जो स्टेप होता है लाइफ में बच्चों का, ये बड़ा ही टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पर अगर अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छे नंबर्स आ गए और अच्छे कामयाबी के साथ बच्चे पास हो जाए तो उनके लिए फ्यूचर के लिए जो दाखिलों का स्टेज है, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, लेकिन मतलूबा जो बेसिक मार्क्स होते हैं वो उनको नहीं होते, तो इस वजह से लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता। या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, CSS में, ICS में, IPS में, किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन है, दुनिया का कोई भी इम्तहान हो, चाहे आपकी सिलेक्शन हो किसी फौज में, किसी पुलिस में, किसी और महकमे में आपका सिलेक्शन का इम्तहान है, तो आपको पास होने के लिए वो कौन सा गारंटीड अमल कौन सा है, जैसे कि आपके ना सिर्फ ऐसे नंबर्स आएंगे कि आप क्लास में टॉप करेंगे बल्कि स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। बहरहाल जो भी पढ़ाई का आपका मसला है वो इस अमल से पास हो जाएगा इम्तहान में कामयाबी के लिए। क्योंकि इम्तहान में कामयाबी आपको पता है वालिदैन के लिए सब कुछ होती है, पूरी उम्र की जमा पूंजी बच्चों के फॉर्म में दाव पर लगी हुई होती है। ना सिर्फ ये कि अच्छे मार्क्स का ताल्लुक उनके करियर की ग्रोथ से है, बल्कि उनकी जो आइंदा आने वाली अज़दवाजी ज़िंदगी होती है, तो वहाँ पर भी आजकल बाज़ वालिदैन ऐसे रिश्तों को तरजीह देते हैं जहाँ पर बच्चों ने मेरिटोरियसली बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स हासिल किए हों ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। तो वो कौन सा अमल है? बहुत ही जामिया, मुख्तसर लेकिन फ़ौरन असर करने वाला अमल है। इसको ज़रा गौर से समझिएगा। ये अमल वालिदैन कर सकते हैं औलाद के लिए, कोई भी बड़ा कर सकता है अपने छोटे के लिए, भाई बहन कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए, और आप खुद कर सकते हैं अगर तो आप इस इम्तहान में अपीयर होने वाले हैं या आपने ठान ली है कि इस इम्तहान के ऊपर आपका सब कुछ बेस करता है और आपने अपीयर होकर कामयाबी हासिल हर हालत में करनी है। तो अमल इंतहाई मुख्तसर है, लेकिन एक रिक्वेस्ट कि नमाज़ों की पाबंदी सब लोग किया करें। ये वाला अमल पर्टिकुलरली नमाज फ़जर के बाद होगा। नमाज फ़जर के बाद जैसे ही आप सलाम फेरते हैं, चाहे आप मस्जिद में हैं चाहे आप घर में हैं, अगर मस्जिद में करना चाहते हैं तो पानी का एक फ्लास्क यानी छोटा सा एक जो थर्मस होता है जिसमें या मिनरल वाटर की बोतल होती है वो अपने साथ रखिए, क्योंकि यहाँ जो भी आप पढ़ाई करेंगे तो वो उस पानी पे दम होगी जो कि बच्चे को पिलाया जाएगा। अलबत्ता अगर तो बच्चा दूर है, दूसरे कंट्री में है, वालिदैन पाकिस्तान में है या दूसरे कंट्री में, तो वो उनके बिहाफ पर वालिदैन अगर अमल करना चाहते हैं तो बच्चे की पिक्चर पे दम कीजिएगा। नमाज फ़जर के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ पहले पढ़ना है 7 मरतबा सूरा अल फातिहा यानी पहला सूरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हर मरतबा 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ा जाएगा। उसके बाद रब्बे ज़िदनी इल्मन ये जो है पढ़ना है आपने 101 टाइम्स। कितनी मरतबा? 101 टाइम्स। और आखिरी जो हिस्सा है इस अमल का वो है एक लफ्ज़ पढ़ना है या अलीम 444 मरतबा। ये स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है, या अलीम 444 मरतबा पढ़ें। पानी पे दम कर दें। अगर एक से ज़ायद बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो एक ही अमल कारगर रहेगा, एक बच्चे के लिए करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन पानी पर दम करके इनको पिलाइए। इम्तहान में जब तक रिजल्ट ना आ जाए ये अमल जारी रखिए, और इम्तहान से यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 1 महीना, हद से हद भी 1 हफ़्ता पहले स्टार्ट कर लीजिए। अमल इम्तहानों से 1 हफ़्ता पहले या 1 महीना पहले स्टार्ट करना है। 1 महीना हो, 3 हफ्ते हो, 15 दिन हो या 1 हफ़्ता भी क्यों ना हो, लेकिन इम्तहान से पहले शुरू कीजिएगा और रिज़ल्ट आने तक इस अमल पर डटे रहिएगा। क्योंकि जो कामयाबी है वो इस कदर ज़्यादा कामयाबी होगी कि आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आज तक तो इतनी कोई कामयाबी मिली नहीं, अब कैसे मिल गई। तो बहुत ही बाबरकत है रब ताला का नाम, तो रब ताला का नाम हर मुश्किल में काम आता है। स्पेशली ये इम्तहान में पास होने वाला जो वजीफ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए ज़रूर कीजिएगा और मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। दीगर तमाम वज़ाइफ के साथ ये वाला जो अमल है ये कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि आप 2-3 और वज़ाइफ करें तो ये अमल नहीं कर सकते, बाकी वज़ाइफ के साथ ये अमल किया जा सकता है। इसकी कोई ख़ास मुद्दत नहीं है, डिपेंड्स अपॉन कि आपके इम्तहान में कितना वक्फ़ा है और रिज़ल्ट आने में कितना टाइम है, तो उस हिसाब से इस अमल से फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और अगली वीडियो आने तक और रहती कायनातों तक अल्लाह पाक हम सबके साथ है।